नमस्ते। इस वीडियो में हम हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादन का समय एवं संपादक पढ़ेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट 29 जनवरी सन 1780 में प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। उदंत मार्तंड पत्रिका यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो 30 मई सन 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और यह हिंदी का प्रथम पत्र था। उदंत मार्तंड 30 मई को प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी प्रति हर मंगलवार को निकलती थी, जिसका मासिक मूल्य 2 रुपये था। 4 दिसंबर 1827 को अंतिम प्रति प्रकाशित हुई। बंगदूत पत्रिका यह साप्ताहिक पत्रिका थी। सन 1829 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। यह पत्र एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी व फारसी में। बनारस अखबार सन 1844 में काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित यह पहला समाचार पत्र था जो हिंदी में छपा था। इसकी लिपि नागरी थी। समाचार सुधावर्षण पत्रिका सन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। प्रजाहित ऐसी पत्रिका सन 1855 में आगरा से प्रकाशित हुई। इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। तत्वबोधिनी पत्रिका सन 1865 में मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई जो बरेली से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक गुलाब शंकर थे। वृत्तांत विलास पत्रिका यह मासिक पत्रिका सन 1867 में प्रकाशित हुई, जम्मू से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं सन 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा मासिक पत्रिका एवं सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया था। हरिश्चंद्र पत्रिका नाम 1874 ईस्वी में पड़ा। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही है। बालाबोधिनी पत्रिका यह मासिक पत्रिका सन 1874 में बनारस से प्रकाशित हुई। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यह पत्रिका केवल महिलाओं के लिए ही थी। सदादर्श पत्रिका सन 1874 में यह पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके संपादक लाला श्रीनिवास दास थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका यह एक मासिक पत्रिका थी। सन 1877 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। इसके संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। ब्राह्मण पत्र पत्रिका यह एक मासिक पत्रिका थी जो सन 1883 में कानपुर से प्रकाशित हुई और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका संपादन सन 1881 में मिर्जापुर से हुआ। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका सन 1896 में प्रकाशित होने वाली यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित हुई। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह थे। द्विवेदी युगीन पत्रिकाएं सरस्वती पत्रिका यह एक मासिक पत्रिका थी जो सन 1900 में प्रकाशित हुई। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई और बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी।
इसके संपादक श्याम सुंदर सहित 4 अन्य लोग भी थे। 1900 से 1903 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 से 1920 तक पंडित देवीदत्त शुक्ल थे। यह पत्रिका 1900 से 1982 तक प्रकाशित हुई। सुदर्शन पत्रिका सन 1900 में काशी से प्रकाशित हुई। इसके संपादक देवकी नंदन खत्री एवं माधव प्रसाद मिश्र थे। समालोचक पत्रिका, यह पत्रिका सन 1902 में जयपुर से प्रकाशित हुई, जिसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अभ्युदय पत्रिका सन 1907 में काशी से प्रकाशित हुई। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। इंदु पत्रिका सन 1909 में प्रकाशित हुई। यह एक मासिक पत्रिका थी जो वाराणसी से प्रकाशित होती थी। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त एवं रूपनारायण पांडेय थे। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इंदु पत्रिका को ही जाता है। मर्यादा पत्रिका सन 1909 में प्रकाशित हुई है और प्रयाग से प्रकाशित हुई। इसके संपादक कृष्णकांत मालवीय थे। प्रभा पत्रिका, यह एक मासिक पत्रिका थी जो सन 1913 में खंडवा कानपुर से प्रकाशित हुई। इसके संपादक कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी थे। प्रताप पत्रिका सन 1913 में कानपुर से संपादित हुई। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। पाटिलपुत्र पत्रिका सन 1914 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक काशी प्रसाद जायसवाल थे। शुक्लयुग या छायावाद की पत्रिकाएं, सबसे पहली पत्रिका चांद पत्रिका 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो बाद में मासिक पत्रिका हो गई। इसके संपादक रामरख सहगल, चंडी प्रसाद एवं महादेवी वर्मा थे। देश पत्रिका सन 1920 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुई और इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। कर्मवीर पत्रिका सन 1921 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। हिंदी नवजीवन पत्रिका सन 1921 ईस्वी में अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके संपादक महात्मा गांधी थे। प्रभा पत्रिका सन 1921 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित होती थी और इस पत्रिका के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। समन्वय पत्रिका सन 1922 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। यह एक मासिक पत्रिका थी और माधवानंद ने इसका संपादन आरंभ में किया और इसका संपादन बाद में निराला के द्वारा हुआ। माधुरी पत्रिका सन 1922 ईस्वी में लखनऊ से प्रकाशित हुई और इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव थे। विशाल भारत पत्रिका सन 1928 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुई और इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। हंस पत्रिका सन 1930 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई और इसके संपादक प्रेमचंद्र थे। छायावादोत्तर पत्र पत्रिकाएं, साहित्य संदेश सन 1937 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुई और इसके संपादक गुलाब राय थे। भारत पत्रिका यह एक अर्ध साप्ताहिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक नंद दुलारे वाजपेयी थे। विश्व प्रसाद पत्रिका सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह बंगाल से प्रकाशित होती थी और यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। प्रतीक पत्रिका सन 1947 में प्रकाशित होती थी और यह एक द्विमासिक पत्रिका थी जिसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय थे। धर्मयुग पत्रिका सन 1950 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका मुंबई से प्रकाशित होती थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसके संपादक धर्मवीर भारती थे। आलोचना पत्रिका
सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। इसके अतिरिक्त 4 सदस्यीय संपादक मंडल था, जिसमें धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा व विजयदेव नारायण शाही एवं नामवर सिंह भी थे। ज्ञानोदय पत्रिका सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली यह एक मासिक पत्रिका थी जो कोलकाता से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नया जीवन और विकास पत्रिका का संपादन सहारनपुर से किया। वसुधा पत्रिका सन 1953 में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसके संपादक हरिशंकर परसाई एवं राजेश्वर प्रसाद गुरु थे। प्रलेस का मुखपत्र मुक्तबोध की रचनाएं पहली बार इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं। मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1910 में कृष्णकांत मालवीय ने अम्योदय कार्यालय प्रयाग से प्रकाशित किया। प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन ने लिखा था। कृष्णकांत मालवीय ने 10 वर्षों बाद इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी ज्ञान मंडल को सौंप दी थी। सन 1921 से शिव प्रसाद गुप्त के प्रतिनिधित्व में एवं संपूर्णानंद के संपादकत्व में मर्यादा ज्ञान मंडल से प्रकाशित हुई। असहयोग आंदोलन में जेल चले जाने पर उनके स्थान पर मुंशी प्रेमचंद्र इस पत्रिका के संपादक हुए। इसका अंतिम अंक सन 1923 में प्रवासी विशेषांक के रूप में बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में निकला। नागरी प्रचारणी पत्रिका सन 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह थे। पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक। राउरवेल ये एक चंपू काव्य है जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। चंपू काव्य अर्थात जो रचनाएं गद्य एवं पद्य दोनों में लिखी जाती हैं वे चंपू काव्य होती हैं। राउरवेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा हैं। इसकी भाषा राजस्थानी है। पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्त व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ की रचना की और यह मैथिली हिंदी में लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचनाएं जैसे आराधना, बाल शिक्षा टीका, जगत सुंदरी, प्रयोगमाला, अतिचार, नवकार व्याख्यान टीका, सर्वप्रथम नमस्कार स्तवन, सप्तीर्थ नमस्कार स्तवन, तत्व विचार प्रकरण, पृथ्वी चंद्र चरित्र, धनपाल कथा, तपोवन, पूर्वावली, गोवावाल, अंजना, सुंदरी कथा। ब्रजभाषा का गद्य का सूत्रपात देखते हैं। 1400 क्रम के आसपास माना जाता है ब्रजभाषा का गद्य का सूत्रपात। 17वीं शताब्दी तक लिखी हुई रचनाएं देखते हैं। गोस्वामी विठल दास की लिखी हुई राणा सागा मंडल है। गोकुल जी की 84 वैष्णव की वार्ता और 252 की वैष्णव की वार्ता है। नाभादास जी की अष्टयाम और वैकुंठमणि, शुक्ल का लिखा हुआ अगहन महात्म एवं वैशाख महत्व, धूधरास कृत सिद्धांत विचार, लल्लू लाल कृत प्रीति एवं माधव विलास, लोकनाथ का लिखा हुआ गद्य पद्यमयी टीका, खड़ी बोली की गद्य की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। सन 1630 ईस्वी में लिखित जटमलकृत गोरा बादल की कथा दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रामाणिक रूप है और यह 1580 से प्राप्त होता है। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक उन्नायकों में विशेष रूप से निम्न लोगों का उल्लेख किया जाता है, जैसे राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ में खड़ी बोली अधिक परिष्कृत है। सदा सुखलाल की रचना सुखसागर में पारसी शैली का प्रभाव है।
मुंशी इंसाह अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान और चटपटी है। हिंदी गद्य के विकास में सदल मिश्र की नासकेतोपाख्यान और लल्लू सागर की प्रेम सागर मुख्य रचनाएं हैं। भारतेंदु युगीन गद्य सन 1850 से सन 1885 ईस्वी तक का माना जाता है। इसमें प्रमुख गद्य लेखक बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी मुख्य गद्य लेखक हैं। द्विवेदी युगीन गद्य 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है, जिसके प्रमुख लेखक माधव मिश्रा, गोविंद नारायण मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि प्रमुख लेखक हैं। छायावाद योगीन गद्य में प्रमुख गद्य लेखक राय कृष्णदास, वियोगी हरि, महाराज कुमार, डॉक्टर रघुवीर सिंह, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि मुख्य लेखक हैं। सन 1938 के बाद छायावाद का अंत हो गया। छायावादोत्तर युगीन गद्य के प्रमुख लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, अज्ञेय, नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि प्रमुख छायावादोत्तर युगीन गद्य लेखक हैं। स्वतंत्रोत्तर युगीन गद्य लेखक विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, विद्यानिवास मिश्र आदि हैं। प्रमुख नाटक लेखक छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि प्रमुख नाटक लेखक हैं। उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव आदि प्रमुख उपन्यास लेखक हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का लिखा गया परीक्षा गुरु को माना जाता है। कहानी लेखक मुख्य लेखक प्रेमचंद्र हैं। छायावादोत्तर युग या प्रेमचंद्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो प्रेमचंद्रोत्तर युग में जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद यादव, अमरकांत, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गुण, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, शिवानी, निर्मल वर्मा आदि प्रमुख हैं। आलोचना लेखकों में आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन एवं लाला निवास दास से माना जाता है। लाला निवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना से आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। द्विवेदी युग में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रवण बाबू, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह, लाला भगवान दीन आदि। आचार्य शुक्ल के बाद बाबू गुलाब राय, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि। निबंध लेखकों में भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट एवं बालमुकुंद। द्विवेदी युग के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गुलाब राय, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। आचार्य शुक्ल के बाद निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा,
रामवृक्ष बेनीपुरी एवं रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नागेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और अज्ञेय हैं। जीवनी लेखक। हिंदी की प्रथम जीवनी नाभादास की भक्तमाल को माना जाता है। द्विवेदी युग के जीवनी लेखक लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथूराम प्रेमी, मुकुंदी लाल वर्मा। छायावाद युग में राष्ट्रीय महापुरुषों जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि की जीवनियाँ अधिक लिखी गई। इस युग के जीवनी लेखकों में प्रमुख रूप से राम नरेश त्रिपाठी, गणेश शंकर विद्यार्थी, मनमथ नाथ गुप्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद्र हैं। छायावादोत्तर युग में लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और साहित्यकारों की जीवनियाँ अधिक लिखी गईं। इस युग के प्रमुख लेखकों में काका कालेलकर, जैनेन्द्र कुमार, रामनाथ सुमन, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय द्वारा लिखित कलम का सिपाही जो प्रेमचंद्र की जीवनी है, जिसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई निराला की साहित्य साधना और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई आवारा मसीहा एवं शांति जोशी द्वारा लिखी गई सुमित्रानंदन पंत। आत्मकथा लेखक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक है। भारतेंदु ने एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जगबीती लिखकर इस दिशा में प्रयोग आरंभ किया था, लेकिन उनका यह प्रयोग अधूरा रह गया। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी, वियोगी हरि द्वारा लिखी गई मेरा जीवन प्रवाह, राजेंद्र बाबू कृत मेरी आत्मकथा, यशपाल कृत सिंहावलोकन, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई अपनी खबर, बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई मेरी असफलताएं, वृंदावन लाल वर्मा कृत अपनी कहानी, पंतकृत 60 वर्ष एक रेखांकन और कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई क्या भूलूं क्या याद करूं तथा नीड़ का निर्माण फिर आदि। यात्राव्रत लेखक। यात्रा पर लिखने का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। कलात्मक यात्राव्रत छायावाद और छायावादोत्तर दोनों युगों में लिखे गए हैं। यात्राव्रत में प्रमुख लेखक राहुल सांकृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी, यशपाल, नगेंद्र, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा आदि हैं। गद्य गीत या गद्य काव्य। हिंदी में गद्य गीत का आरंभ राय कृष्णदास की साधना संग्रह के प्रकाशन से हुआ। इसके बाद वियोगी हरि का तरंगणी संग्रह प्रकाशित हुआ। यह दोनों कृतियां द्विवेदी युग की सीमा में आती हैं। छायावादी युग में राय कृष्णदास और वियोगी हरि के अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा और डॉक्टर राम कुमार ने कई प्रयोग किए। छायावादोत्तर युग में दिनेश, नंदिनी डालमिया, डॉक्टर वीर सिंह, तेज नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी मुख्य लेखक हैं। संस्मरण लेखक। छायावादोत्तर युग में लिखे गए जिनमें प्रमुख लेखक श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि हैं। रेखाचित्र लेखक महादेवी वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विनय मोहन वर्मा, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नागेंद्र आदि प्रमुख रेखाचित्र लेखक हैं। रिपोर्ताज लेखक रांगेय राघव, बालकृष्ण राव, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विष्णुकांत शास्त्री आदि प्रमुख रिपोर्ताज लेखक हैं। डायरी लेखक
डायरी विधा का आरंभ छायावादी युग से मान्य है। प्रारंभ लगभग वर्ष 1930 से माना जाता है। प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी माना जाता है। डायरी विधा का आरंभ छायावाद युग से मान्य है। धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज डायरी छायावादोत्तर युग के लेखकों में देखते हैं कौन कौन से हैं। इला चंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह एवं मोहन राकेश प्रमुख डायरी लेखक हैं। भेंट वार्ता लेखक। भेंट वार्ता की विधा को शुरू करने का श्रेय बनारसी दास चतुर्वेदी को जाता है, जिन्होंने रत्नाकर एवं प्रेमचंद्र से संबंधित भेंट वार्ता प्रकाशित की थी। भेंट वार्ता दो तरह की लिखी गई, एक वास्तविक भेंट वार्ता लिखी गई, दूसरी काल्पनिक भेंट वार्ता लिखी गई। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पद्म सिंह शर्मा और रणवीर सांगा का नाम आता है। काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में राजेंद्र यादव की लिखी गई चेखव एक इंटरव्यू और श्री लक्ष्मी चंद्र जैन द्वारा लिखी गई महावीर भगवान एक इंटरव्यू है। पत्र साहित्य लेखक। हिंदी साहित्य में पत्र का प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग से माना जाता है। महात्मा मुंशी राम ने स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन किया था, जिसे सन 1904 में प्रकाशित कराया गया। द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। छायावादी युग में रामकृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया गया। छायावादोत्तर युग में बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली सन 1954 में प्रकाशित हुई। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पद्म सिंह शर्मा के पत्र सन 1956 में प्रकाशित हुए। वियोगी हरि द्वारा संकलित बड़ों की प्रेरणादायक कुछ पत्र 1960 में प्रकाशित हुआ। जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा संकलित निराला के पत्र सन 1971 में प्रकाशित हुआ। हरिवंश राय बच्चन द्वारा संकलित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम सन 1971 उल्लेखनीय है। ये प्रमुख गद्य लेखकों के नाम थे जिन्होंने गद्य के क्षेत्र में कार्य किया, गद्य को आगे बढ़ाया, गद्य की भाषा को परिष्कृत परिमार्जित किया।